हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MS इन्फोटेक। तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि सुरजी श्यामली जी जो संडे को लाइव आए थे, उस लाइव में बहुत सारे ऐसे सवाल के जवाब दिए गए जो उनसे पूछे गए थे जमाकर्ताओं के द्वारा। तो चलिए उस सवालों का जवाब जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने जवाब दिया, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को बहुत से ऐसे जवाबों का पता नहीं चलेगा। तो चलिए उनका वीडियो शुरू करते हैं। उनका वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सवालों का जवाब दूंगा और साथ ही मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया है जिसके माध्यम से आप कॉल करके बात कर सकेंगे और हमारी यही कोशिश होगी कि आपके सभी सवालों का जवाब दे पाऊँ। और साथ ही आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, जो लोग भी लाइव जुड़े इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। फ़ोन मेरे पास है, लेकिन हमारे पास जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहा है उसका मैं जवाब देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा कमेंट्स यही आ रहा है कि सब हमारा पैसा सहारा इंडिया का कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो दोस्तों इसके लिए बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है और वहाँ से 5,000 करोड़ का आदेश लेकर के आ जाता है, लेकिन वो पैसा आपको मिल सकता था कैसे? तो इसके लिए जैसे ही आपने माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आपने जब सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम किया था, याद होगा पहले जो हमने फॉर्मेटिक आपको दिया था, और इतने लोगों ने क्लेम भेजा, उसी के आधार पे सरकार सुप्रीम कोर्ट गई थी। सरकार चाहती तो जैसा कि कोर्ट के अंदर सरकार ने रखा था कि हमारे पास लगातार कंप्लेन आने का सिलसिला जारी है, तो उसी के आधार पे जब सरकार कोर्ट गई थी तो जिन लोगों ने पहले क्लेम किया था उनको पैसा देना चाहिए था, अगर सरकार की मंशा पैसा देने की होती। और उसमें ऐसा कर सकते थे कि भाई जिनका 10,000 है उनको हम पहले देंगे, जिनका 20,000 है उनको बाद में देंगे। स्टेप बाय स्टेप करके वो देते जाते और पैसा की व्यवस्था करते जाते और लोगों को पैसा मिलता जाता। तो एक सिंपल सा तरीका था। लेकिन चूंकि अभी लोकसभा चुनाव होना है, इसीलिए अमित शाह जी ने क्या किया, वाहवाही लूटने के लिए जैसे ही 29 मार्च 2023 को ये फैसला कोर्ट की तरफ से आया, वैसे ही उन्होंने ये कह दिया कि हम सभी को पैसा देंगे। इसके लिए आप लोग सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास क्लेम कीजिए। सभी लोग करना शुरू करते हैं क्लेम, जो लोग नहीं भी कर रहे होते हैं वो लोग भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच क्या होता है, तकरीबन 4 महीने के बाद यानी कि जुलाई में 17 जुलाई को एक पोर्टल लेकर के आते हैं और कहते हैं कि नहीं, पहले जो आपने किया उसको हम नहीं मानेंगे, अब इस पोर्टल पे आप क्लेम कीजिएगा तब हम पैसा देंगे। लेकिन उसमें भी अलग अलग तरीके का बहुत सारा इन्होंने बाधा लगा दिया जिससे कम से कम लोगों को पैसा मिल पाए। और उसमें भी ये कर दिया कि भाई 10,000 हम पहली बार देंगे और पहली बार जो देंगे उसके बाद का पैसा कब देंगे ये कुछ भी नहीं पता है। यूट्यूब पे जा करके देखिएगा तो आज यहाँ पेमेंट मिल रहा है, वहाँ पेमेंट मिल रहा है, इस तरह की बहुत सारी न्यूज़ आएगी। कोई कह रहा है कि ऑफिस में मिलेगा, लेकिन क्लियर मैं कह दूँ कि ऐसी कोई भी जानकारी नहीं है। और इसके लिए मैं पीछे हमेशा की तरह आप सभी लोगों को जागरूक करते रहता हूँ और आगे भी मेरी यही कोशिश होगी कि हम आपको सही जानकारी दें। अभी तक का डिटेल यही है। हालांकि अमित शाह जी ने ये कहा है कि हमने कुछ करोड़ लोगों को पैसा दिया है, जबकि अगर उनका जाकर के भाषण सुनिएगा जो कि CRC के उद्घाटन के बिल्डिंग वाले में उन्होंने कहा है कि 1.5 करोड़ लोगों ने अभी क्लेम किया है, जबकि उसके 3 सप्ताह पहले ही यानी कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उन्हीं के राज्य मंत्री कह रहे हैं कि 3 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। तो इससे हमें कहीं भी उनके बातों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि हम 45 दिनों में पैसा देंगे और मुझे नहीं लगता कि 45 दिन में उन्होंने किसी को पैसा दिया हो। अब बात है कि पैसा कब मिलेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पीछे से जाकर के हमारा वीडियो देखिएगा तो हमने आपको यही बताया कि मात्र 1% आपके पैसा मिलने का चांस है। और ऐसा क्यों बताया? क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हुआ। कहने का मतलब, पहले आप सहारा इंडिया में पैसा जमा करते हैं और सहारा इंडिया वाला क्या करता है, आपका उठा करके क्यूसॉप में कर देता है। कहने का मतलब एक तरह से रिकॉर्ड बना लेता है कि हमने सहारा इंडिया का पैसा वापस कर दिया और आपने नया क्यूसॉप में इन्वेस्ट किया, ऐसा वो प्रूफ बना लेता है। उसके बाद फिर क्या होता है, क्यूसॉप से उठा करके फिर आपका सोसाइटी में कर देता है और फिर आपसे एक साइन ले लेता है कि हमने क्यूसॉप से पैसा हम पा गए हैं। तो सिंपल सी बात है, क्लियर समझने की बात है कि एक तरह से वो अपने तरफ से ऐसा प्रूफ बना रहा है कि उसने कोई फ्रॉड नहीं किया।
जबकि फ्रॉड होता है। और इसका अगर प्रूफ हमसे पूछिएगा तो इसको खुद वित्त मंत्री सीतारमण जी ने लोकसभा के अंदर स्वीकारा है, जिसको हमने पीछे बताया है और उसका कॉपी भी दिया है, और इसके लिए आप जाकर के देख सकते हैं। और एसएफआईओ के द्वारा जांच किया जा रहा था, और जब इस फर्जीवाड़े के बारे में मैंने पूरे देश को बताया था तो उसी समय एसएफआईओ के जांच पे दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दिया था। हमने पूरे देश से, आप में से बहुत सारे लोगों ने चीफ जस्टिस को उस समय चिट्ठी भेजा होगा, और उसके बाद आपको बता दें कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस जांच को अलाउ कर दिया। कहने का मतलब जो रोक था दिल्ली हाईकोर्ट का वो हटा दिया था। और जहां तक मुझे याद है, एक बार मैं फिर से उस ऑर्डर को जाके पढ़ूंगा, 6 महीने के अंदर उस जांच को पूरा करने के लिए एसएफआईओ को कहा गया था, और इस बीच में एसएफआईओ के ऑफिस भी गया था। अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं सुब्रत राय के ऊपर दबाव बढ़ने लगा। जैसे जैसे जांच होने लगा तो दबाव बढ़ने लगा, और दबाव बढ़ता, और सरकार का काम था, सरकार का यही काम था कि आपके साथ फ्रॉड किया था तो उसके ऊपर जो कार्रवाई कानून के हिसाब से होना चाहिए था, और उसका पैसा जो भी उसने अपना प्रॉपर्टी आपके पैसे से बनाया था उसको नीलाम करके और स्टेप बाय स्टेप करके आपको पैसा वापस करना चाहिए था आपसे क्लेम ले करके। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जो कि 17 जुलाई का जाकर के भाषण अमित शाह जी का सुनिएगा, तो उसी समय उन्होंने कहा कि हमने क्या किया कि सबको बैठा करके और बीच का रास्ता निकाला। कहने का मतलब उन्होंने समझौता कर लिया। किससे? तो सुब्रत राय से। तो इस बात को हमने उसी समय बताया था। अब इसमें क्या समझौता हुआ है ये चीज़ नहीं बताया आपको कि भाई 10,000 अभी देंगे, बाद पैसा कब देंगे, और तो और अभी जाकर के पोर्टल पे देखिएगा तो हमने ऐसे पूरे देश को कहा था कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हो क्लेम नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि आपसे एक घोषणा ले रहे हैं, और ये घोषणा अगर जिन लोगों ने भी क्लेम किया हो उन लोगों ने साइन करके दे दिया है। अब क्या है, 5,000 करोड़ में से कितना पैसा मिला, कितना पैसा फिर से वापस चला गया, इसका कोई भी जिक्र न सरकार के द्वारा किया जा रहा है, न सेंट्रल रजिस्ट्रार के वेबसाइट पे ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है। उनको जानकारी देना चाहिए ना, भाई हमने इतना करोड़ दिया फिर वापस चला गया, या फिर हम फिर से जाकर के सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर के हम पिटीशन लगा रहे हैं। ऐसा कोई जानकारी नहीं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो समय दिया गया था उस समय सीमा दिसंबर में ही पूरा हो चुका है। ऐसे में हमें ये भी नहीं पता है कि वो पैसा वापस चला गया या फिर उसको देंगे। और तो और जाकर के पोर्टल पे देखिएगा, जिसका रिजेक्ट कर दिया है तकरीबन 90% लोगों का रिजेक्ट किया गया, उसमें से दोबारा जो रिक्लेम करवा रहे हैं उसमें 19,999 रुपये तक जिसका पैसा है वही रिक्लेम कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हाँ, जो आपको ये दावे के साथ कह रहा है कि ऑफिस में आपको पैसा मिलेगा, तो एक शर्त पे मिल सकता है, जब आपका एजेंट चाहे, जब आपका ऑफिस स्टाफ चाहे तो मिल सकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी आपको पैसा देने के लिए बुलाया जाए तो ऐसा गलती मत कीजिएगा कि पहले ही पेपर पे साइन कर दीजिएगा और कहेगा कल चेक आएगा, परसों पेमेंट आएगा। तो ये सब आपको खुद से समझना होगा, क्योंकि अगर चाहे तो वो पैसा दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये कहना काफ़ी मुश्किल है कि आपसे पहले अगर साइन ले लिया उन्होंने और फिर कन्वर्जन ना करें, तो ये कभी संभव नहीं है। दोस्तों, इसी वीडियो के टाइटल में हमारा फ़ोन नंबर आपको दिख रहा होगा, मैंने अपना फ़ोन ऑन कर लिया है। उसके बाद जो लोग भी चाहें आप बात कर सकते हैं। और ताज़ा स्थिति यही है कि हमारे पास गूगल फॉर्म हमने एक दिया था, जैसे ही वीडियो इन होगा दोबारा से मैं दे दूंगा। पूरे देश से तकरीबन 4,200 लोगों का हमारे पास नाम, फ़ोन नंबर, पता आदि आया है। आने वाले समय में जल्द ही मैं सभी लोगों से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे करके हम अपना टीम बनाएंगे, पूरे देश में कोशिश करेंगे। और ध्यान रहे कि कंटिन्यू लड़ना होगा, कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, 2 दिन 5 दिन में आपका पैसा मिल जाएगा, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। डिपेंड करता है कि आप कितना अपने पैसे के लिए कितना जागरूक होकर के लोगों को जागरूक कर पाते हैं और किस तरह से उस लड़ाई को आगे ले जाते हैं। बिना लड़े हुए कभी भी पैसा नहीं मिलेगा, इस बात को नोट कर लीजिए, हमेशा मैं कहता रहा हूँ। और किसी के पास भी ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसके थ्रू आपका पैसा मिल जाए। केवल जागरूकता से ही पूरे देश के अंदर पैसा जमा होना बंद हुआ है। तो जागरूकता से ही पैसा वापस मिलने का उम्मीद है। जब सरकार की कुर्सी हिलेगी तभी जाकर के पैसा मिलने का कोई रास्ता खुलेगा। जब तक आपके चुनाव में ये मुद्दा नहीं बनेगा, किसी नेता को ये नहीं लगेगा कि भैया सहारा वाला पैसा अगर हम नहीं देंगे तो हमको वोट नहीं देगा, उसके बारे में हम इस मैटर पे 2 लाइन नहीं बोलेंगे, फेसबुक पे नहीं पोस्ट करेंगे तो लोग हमको वोट नहीं देगा, इस तरह का जब तक मुद्दा नहीं बनेगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई पैसा के बारे में बोलेगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि विपक्ष वाले क्यों नहीं बोलते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, 12 करोड़ जमा करता ही जब नहीं बोलते हैं तो विपक्ष वाला क्यों बोलेगा? सिंपल सी है। हेलो
हेलो। हाँ जी। हाँ सर, बोल रहे हैं कि क्या स्थिति चल रहा है सर सारा इंडिया का? कहाँ से बोल रहे हैं सर? जी बिहार से बोल रहे हैं। बिहार का तो स्थिति जान ही रहा है, रोज सरकार पलट रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बिहार में कहाँ से बोल रहे हैं? बिहार में भोजपुर जिले। जी। अब ये देखिए, सिंपल सी बात है, स्थिति जो भी था हमने आपको शुरू में बता दिया, ठीक है ना। अभी मैं बिहार सरकार के विधानसभा के अंदर गया था, वित्त के प्रधान सचिव से मिला, ठीक है। लेकिन सरकार का कोई भी सिस्टम है, समझिए, इस मामला में हाथ नहीं डालना चाहता है। बस क्लियर कट हम आपको यही बताएंगे। इसके लिए जब तक जनता जागरूक होकर के सड़क पे नहीं उतरती है, सिस्टमेटिक ढंग से मांग नहीं उठाती है, तब तक कोई सुनवाई नहीं होना है। ऐसे सहारा की तरफ से कुछ लोगों को आगे करके आपको गुमराह करने के लिए जगह जगह आंदोलन चलाए जा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपको भटकाने के लिए है, थकाने के लिए है, ताकि लोग थक थका करके बैठ जाए और लोगों को ये लगे भाई कुछ नहीं होना है। समझ रहे बात को? जी जी जी, समझ रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप पीछे जा करके देखिए, वो लोग पहले आंदोलन करते हैं, फिर आपको गुमराह करते हैं कि ऑफिस में भुगतान होगा, ये होगा, वो हो गया, राजनाथ सिंह जी भुगतान के लिए मिलने गए, जबकि राजनाथ सिंह जी भुगतान के लिए मिलने नहीं गए थे। तो यही बता रहे थे जी जी, तो ऑफिस में अगर आप संपर्क कर रहे हैं, हाँ, जैसे मेरा पैसा बहुत ज्यादा है सर, अभी करीब 80 लाख रुपए के करीब में होगा। अच्छा अच्छा, तो सर कभी वो एजेंट जो था सब, वो बहुत करीबी है, समझिए कि जब इतना पैसा है तो मतलब करीबी है, मतलब जैसे कि दोस्त पापा का होता है ना। जी जी जी, तो वो अब LIC में चला गया है। तो जैसे कि बताता है सब कि बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ये होने वाला है। ना, देखिए वो सब गलत बता रहा है। देखिए बता रहा हूँ आपको, सीधा क्लियर बता रहा हूँ, शुरू होने वाला रहेगा तो मेरे पास सरकार का एक कागज़ तो आएगा। हमारे पास तो बहुत सारा चिट्ठी आते रहता है, समझ रहे बात को। अगला नहीं पैसा दे रहा है तभी तो ये स्थिति है। ये देखिए ना, अगला का कोई भी मनसा नहीं है, इसीलिए आपसे पेपर बना ले रहा है, वो प्रूफ बना रहा है। समझ रहे बात को। अब आप ये सोच रहे हैं कि आपका पैसा सहारा इंडिया के अंदर फंसा हुआ है, तो इस भरम में नहीं रहिए, उसने आपका पेपर ही बदल दिया। आप ये सोचिए ना, आप हमको 2 लाख रुपया दे दीजिए, ठीक है, और हम आपसे पेपर पे साइन करवा लेंगे कि भाई आप साइन कर दीजिए, हम पैसा पा गए, तो आप हमसे ले सकते हैं कभी भी? नहीं। तो ऐसा ही काम किया है, इसीलिए तो हम इसको फर्जीवाड़ा कहते हैं, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, अब इसके लिए एक ही तरीका है, जुड़िए, अपने एरिया में लोगों को संगठित कीजिए और तब जा करके लोगों को जागरूक कीजिए, उसी के बाद कुछ बात बनेगा। ऐसे कोई उपाय नहीं है। हम तो जहां लगे हुए हैं, आने वाले नहीं, देखिए असल में क्या है ना, हम तो आने वाले समय में लगे हुए हैं कि जितने लोगों को लेकर के हम चल रहे हैं, ठीक है, आज न कल सरकार को हम इतना परला देंगे कि पैसा उनका देना पड़ेगा। जी हाँ, वही तो बोल रहे हैं। जैसे कि मैंने बहुत सारे करीबी लोग से भी मतलब जैसे कि कहा, जैसे कि कहा कि ये देखिए हमारे साथ जो है बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन देते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि हम लोगों को भी उनका मदद करना चाहिए। जी देखिए, हमारे अकेले करने से नहीं हुआ। देखिए, हमको जागरूक करना था, हमने जागरूक किया, लोगों ने पैसा जमा करना बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या है, लड़ने की बारी है। हमसे पूछा जाता है, भाई आप कौन हैं, आप कौन हैं, आपका पैसा है, सीधा पूछा जाता है, यही बात। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? जी जी, वही बात ये लोग भी कहते हैं कि अरे यार तुम इनके चक्कर में पड़े हो, ये तो अपने YouTube पे व्यू बढ़ाने के लिए ये ऐसा करते हैं, वैसा। अरे तो जैसे कि नहीं, एक बात बताते हैं, वो क्लियर देखिए, इनका पैसा होता तो ऐसा वैसा कुछ करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं बताइए? जैसे कि अब अगर आप किसी को बताइएगा, जैसे नहीं, हम एक बात बताते हैं आपको, देखिए अच्छा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। नहीं, एक बात बताते हैं, यूट्यूब पे बहुत आदमी है, लालू यादव हैं, मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, है कि नहीं है? क्यों नहीं बोलते वो लोग? नीतीश जी हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि भरोसा नहीं करते। हमारे ऊपर देखिए, नहीं भरोसा करते हैं हम। आप कभी भोजपुर में आइए सर, एकत्रित होइए सर। हम आपको एक बात बताते हैं, सुनिए, एक बात बताते हैं, सुनिए, बताते हैं। असल में क्या है ना, देखिए असल में क्या है, अभी के टाइम में फेसबुक पर एक लाइन लिखिएगा ना सरकार के खिलाफ, आपके ऊपर FIR हो जाता है। किसी में इतना दम है जो ऐसे बोल सकता है सरकार के बारे में? नहीं बोल सकता ना। अभी 2 साल पहले हमारे ऊपर भी बिहार सरकार ने FIR कर दिया था, 2 दिन में FIR फिक्स हो गया उनका। समझ रहे हैं बात को?
हमारे बारे में हमारे ऊपर भी FIR हुआ है, जाके हमारे ट्विटर पे जाइएगा ना, सबसे ऊपर में हमने वीडियो लगा रखा है। तो भाई साहब सरकार के खिलाफ जिनका पैसा है वो हमारे पास एक फ़ोन आया, ठीक है, फ़ोन आया, उनका पैसा शायद सहारा वाले ने फंसा हुआ है, ठीक है, तो उनको कहा कि भैया आप ये बात आप वीडियो में बोल सकते हैं, तो जिनका पैसा है वो डरते हैं बोलने के लिए। अब सोचिए, ऐसी स्थिति में हम इतना बोल भी देते हैं, बहुत बड़ी बात है। बात सही है सर। हमने बहुत सारे लोग भी ऐसे इन्फॉर्मेशन गलत बताते हैं सर, लेकिन हमको शुरू से भरोसा था, आपका वीडियो हम देखते हैं, लेटर भी लिखे हैं, वो नहीं आप ये देखिए ना, शुरू में हमने आपको बता दिया कि अमित शाह ठग रहा है, सही बात बोला कि नहीं बोला, ये बताइए। बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं सर। क्या बोल रहे हैं हम, जैसे कि हम लोग भी कभी कभी सोचते हैं कि जैसे हम लोगों के थोड़ा सा 200, 2000 आदमी को इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा, हम लोग को एकत्रित होना पड़ेगा, जैसे कि बहुत सारे लोगों को। जी कुछ नहीं होगा सर। और देखिए एक बात बताते हैं आपको जी, लोग बोल भी रहे हैं कि लाइसेंस मिलने वाला है, ये भी नहीं ये सब भरम नहीं, ये सब उसको फोन आया क्या, जिसको जो बोल रहा है उसको फोन आया, जिसके ऊपर फ्रॉड का आरोप लगा हो उसको लाइसेंस मिलेगा। जी मैंने बोला कि ठीक है, अगर ये भी सरकार कर देती है और इसको पूरी तरह से उसको अपनी नजर में अगर पूरी तरह से इसको चालू भी कर देती है पहले की तरह, तो हम आपको आगे का बात बता देते हैं। देखिए अभी तक हमने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन आगे का बात बता देते हैं, ठीक है। अभी सुब्रत राय की मृत्यु हो गई, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने भी देखा, जो न्यूज में आया, ठीक है, लेकिन अभी भी हमको भरोसा नहीं है कि उसकी मृत्यु हो गई है। भरोसा तो मुझे भी नहीं है सर। पूछे कैसे? नहीं पूछे कैसे? कैसे? हाँ, अब ये देखिए, वो उस आदमी को पेरोल मिला हुआ था, कोर्ट के तरफ से उसको पेरोल मतलब बेल मिला हुआ था, जैसे भी राम रहीम को मिला है, ठीक है। तो उसका सब कुछ तो सरकारी देखरेख में होना चाहिए था ना। जी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में मरा, वहीं पे कह रहा है कि पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम और उसका कोई भी सोशल मीडिया पे नहीं तस्वीर आया, नहीं वीडियो। हाँ, तो आजकल देखिए फ्रॉड, देखिए एक बात बताते हैं, सरकार भी ऐसे ही लोगों का, क्योंकि 2015 में लाइसेंस रद्द हो गया था और ये चलता रहा, तो कहीं ना कहीं सरकारी मदद से ही ये सब खेल वेल चला है। तो इसीलिए भाई साहब भरोसा तो मुझे भी नहीं, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े आदमी जो मरते हैं उनका पूरा दाह संस्कार तक सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है। न्यूज अपना वो न्यूज चैनल वाले अपने DRP के लिए बहुत सारे दिखाते हैं, पूरे भर दिन उसको दिखाते रहेंगे, बट इसको तो कहिए मत, छोटा सा हेडलाइन में दिखाया ये सुब्रत राय नहीं रहे, ये अब और एक और चीज बता देते हैं, सुनिए, एक और चीज बताते हैं, एक और चीज, जितना बड़ा काम हमने किया है ना, सीना ठोक करके पूरे देश को बताया कि इसका लाइसेंस रद्द था, पैसा जमा नहीं कीजिए, सही बात है कि नहीं। अगर हमारी जगह पे कोई दूसरा मुद्दा पे उठाता ना, तो अभी तक पूरा न्यूज चैनल में जाकर के मैं इंटरव्यू दे रहा होता, है कि नहीं। बात सही है। इतना बड़ा मुद्दा है, पूरे देश के करोड़ों आदमी को बेवकूफ बना रहा था, तो कोई नेशनल न्यूज इसको क्यों नहीं दिखाता? क्या हमारे वीडियो पे जाके देखिएगा, 5 लाख, किसी पे 2 लाख 4 लाख व्यू है, तो उनके एक छोटा सा वायरल होता है तो पूरा एकदम एक कोई स्माइल कर देता है, उसका वायरल हो जाता है तो न्यूज में आ जाता है। हमारा वीडियो क्यों नहीं न्यूज में आता, ये बताइए। वही तो बात हुआ सर, इतना बड़ा न्यूज, मतलब वो छोड़िए, ठीक है, आपका नहीं दिखाया, ठीक है, इतना बड़ा मुद्दा है सर जी, ये है सुब्रत राय मर गया, ये पैसा कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं, इसके बारे में तो आज तक दिखाया नहीं। हाँ, वही औरत भाग कर आ गई नेपाल से, उसको फेमस कर दिया उन्होंने। बताइए। तो देखिए यही बात है। सोशल मीडिया पे इतनी एक्टिव है कि वो आज कमा रही है लाखों रुपए, अब बताइए। और हमारे पास क्या है ना, हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है, मुझे पटना हाई कोर्ट में दोबारा से PIL करना है, समझ रहे हैं। पिछले हमने PIL किया, तकरीबन 40-50 हजार रुपया खर्च हो गया मेरा, किसी से मैंने 1 रुपया नहीं मांगा, किसी से मदद मांगा हो तो बताइए, नहीं है कि नहीं। तो भाई साहब जितना हमारा स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हमको ऐसा लगता है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और लोगों को सच बता रहे हैं, ठीक है, लोगों को सच बता रहे हैं, क्योंकि लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं और आज से काम नहीं कर रहे हैं। लोग भरोसा करते हैं, तभी हमारे भरोसे पे लोगों ने पैसा जमा करना बंद किया, और ये लोगों का प्यार है, सपोर्ट है, और ऐसा काम ही हम लगातार करेंगे, ठीक है जी सर। इसीलिए बोल रहे हैं कि सर
लोगों को इकट्ठा कीजिए सर, हमारे भोजपुर में जो है, ये भोजपुर बिल्कुल बिल्कुल, आप मैसेज कीजिएगा अपना पता इस पे, व्हाट्सएप नंबर मेरा सेम है, ठीक है ना। हम आपको भेजेंगे लिंक देंगे अपना फॉर्म का हमारे साथ जुड़ने का, ठीक है। और क्योंकि देखिए जागरूक लोग नहीं जुड़ेंगे तो ऐसे करके ही लोगों का आने वाले समय में अलग अलग तरीके से लोगों को ठगा जाएगा, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। हमने पढ़ा तभी तो लोगों को बताया, जबकि आप पीछे जाकर के वीडियो देखिए, हमको डीएसपी धमका रहा है, थाना वाला धमका रहा है, सब धमका रहा है, डीएम धमका रहा है कि नहीं, एसपी से भी जाके लड़े। वो तो है सर, सच के रास्ते पे चलेगा तो बहुत सारे दिक्कतें आते हैं सर, ठीक है। और बताते हैं दिल्ली में, हम देखिए दिल्ली में रहते हैं, बहुत सारा न्यूज चैनल है जिसके दरवाजे पे हम गए, भैया ये वाला न्यूज दिखाइए आप, कोई नहीं दिखाता। जी कोई नहीं दिखाता, ठीक है, कोई सुनता भी नहीं इसको, ठीक है। वो सब दिखे हुए हैं ना, ठीक है, ओके, दिखे हुए, हाँ ठीक है, ओके जी। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सुरजीत श्यामली जी ने हर सवाल का जवाब दिया, जमाकर्ताओं का सवालों का जवाब दिया, किस तरह से उन्होंने एक एक बात को खुलासा किया। अभी जो लोग परेशानी में जूझ रहे हैं उसके बारे में भी उन्होंने बताया, इस चीज के बारे में, और सुब्रत राय के बारे में भी बताया किस तरह से उन्होंने फ्रॉड किया, और भी चीज, बहुत सारी ऐसी चीजें जो उन्होंने बताया। और जमाकर्ता लोगों को भी ऐसा लगता है कि जो उनका मृत्यु हुई है वो भी एक, मान के चलिए कि एक फेक मृत्यु हुई है, उसे भी अफवाह फैलाया गया है। तो ये सारी चीजें मुझे भी ऐसी लगती है कि सच है, जबकि उनका जो हेडलाइन था वो हेडलाइन, जबकि ये पूरा छा जाना चाहिए था, यानी कि उसका वीडियो क्लिप दिखा देना चाहिए था कि मतलब कि कहाँ पे उनका पोस्टमार्टम हुआ, क्या हुआ, कैसे उनकी मृत्यु हुई, ये सारी चीजें उन्हें दिखाना चाहिए था, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो चलिए, मैं अपने वीडियो में यही सारी चीजें दिखाना चाह रहा था, क्या सवाल हुआ, क्या जवाब हुआ। मेरे वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, और बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता जाए। तो चलिए, थैंक यू सो मच।